2, 1। 43 साल बाद अंतरिक्ष में दूसरी दस्तक देने को तैयार हिंदुस्तान। उन्नीस में दिन की वो स्पेस जर्नी जब गूंजा सारे जहां से अच्छा। इस बार धरती से 408 किलोमीटर ऊपर 14 दिन का मिशन, कितने रिस्क। सल्यूट हिंदुस्तान के दूसरे गगन यात्री को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सोचिए, धरती से 408 किलोमीटर ऊपर गहन अंतरिक्ष और इसमें धरती का चक्कर लगाता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी सुर्खियां आप आए दिन सुनते रहे होंगे, कभी यहां आने जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की वजह से, तो कभी यहां से भेजी गई धरती की तस्वीरों से। यह स्पेस स्टेशन 1998 में स्थापित किया गया और यहां पहला चालक दल नवंबर 2020 में पहुंचा। इसके 25 साल बाद स्पेस स्टेशन पर नया रिकॉर्ड बन रहा है, क्योंकि यहां पहली बार हिंदुस्तान का कोई यात्री पहुंच रहा है। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला कैसे इस स्पेस मिशन के लिए चुने गए? क्या इन्हें देश का दूसरा गगन यात्री कहा जा रहा है? और इस यात्रा के लिए कैसे लोग अभी से ही शुभकामनाएं भेज रहे हैं, यह सब कुछ समझिए आज की स्पेशल रिपोर्ट से। We have liftoff. आप इन तस्वीरों को अक्सर ही खबरों की सुर्खियों में देखते होंगे। धरती से कैसे एक सैटेलाइट, एक रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, कितने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी और 100% रिस्क टेस्टिंग के बाद इसे फाइनल ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान आज उन्नत है, मगर चुनौतियां वही हैं। धरती की निचली कक्षा से बाहर निकलने के लिए 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन करने के लिए 40,250 पर आवर की स्पीड हर रॉकेट की बुनियादी जरूरत है। इस स्पीड पर जोखिम कितना है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। जब एक बोइंग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है धरती से टेक ऑफ और एक रॉकेट धरती की कक्षा से बाहर जाता है 40,250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। किसी भी शुभ यात्रा से पहले जोखिम की बात भले ही नहीं होती, लेकिन हमने इसकी चर्चा शुरू में इसलिए की ताकि आप समझ सकें कि लखनऊ के इस लाल को हमने क्यों कहा जाबाज और इन्होंने कितने बड़े जिगर को कितनी कठिन ट्रेनिंग के बाद यह मुकाम पाया। लखनऊ के कैप्टन शुभांशु शुक्ला बनेंगे राकेश शर्मा के बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री। इस ब्यौरे के बाद यह भी सोचिए कि दुनिया के किसी भी स्पेस मिशन के लिए साल 1982 में राकेश शर्मा के बाद किसी भारतीय को क्यों नहीं चुना गया था। 2003 में कल्पना चावला नासा के स्पेस मिशन के लिए जरूर चुनी गई, लेकिन 16 दिन की सफल स्पेस मिशन के बाद उनका प्लेन 1 फरवरी 2003 को धरती पर लौटते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा के इन सारी चुनौतियों और यात्रा के जोखिम के बाद शुभांशु शुक्ला नासा के अगले स्पेस मिशन के लिए फिट एंड फाइन पाए गए। ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। इसकी खबर लगते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्ला परिवार को बधाई भेजी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको बधाई दी है। हमारे साथ शुभांशु की जो फैमिली है लखनऊ में, हैप्पी फैमिली कहेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं और उनकी सिस्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 8 जून को वो धरती छोड़कर स्पेस के लिए रवाना होंगे। ये खबर सुनकर जी मीडिया की टीम भी शुभांशु शुक्ला के लखनऊ स्थित आवास पहुंची, उनके माता, पिता और बहन से मुलाकात की। शुरू में यह परिवार शुभांशु के स्पेस मिशन को लेकर आशंकित था क्योंकि इसमें जोखिम बहुत है, लेकिन अब आप खुद ही सुनिए।
पहले थोड़ा लगता था, अब बिल्कुल डर नहीं लगता है। हाँ, अभी एक एग्जाम 1 के आए थे एस्ट्रोनॉट जी, तो उनसे जब से बात हुई है उन्होंने सारी जानकारी दी वहाँ की, वो खुद जा चुके हैं एग्जाम 1 में, तो उसके बाद से अब बहुत डर नहीं लगता, अच्छा लगता कि हाँ हमारा बेटा इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, इतनी अच्छी जगह जा रहा है। बच्चे की बड़ी कड़ी मेहनत है, विश्वास है, लगन है, निष्ठा है, सभी उससे जो है उसने मेहनत की है, तो उसमें वो सफल होने जा रहा है और पूरी तरह सफल होगा, ये हम लोगों की दुआएं हैं। अब आपके जहन में ये जिज्ञासा जाग रही होगी कि आखिर कौन है ये शुभांशु शुक्ला, लखनऊ का ये युवा कैसे अमेरिका के स्पेस मिशन के लिए चुना गया, तो इसे आप इस इन्फोग्राफिक्स के साथ समझिए। शुभांशु शुक्ला 2006 में फाइटर पायलट बने थे। MiG-21, MiG-29, सुखोई 30, जगुआर जैसे प्लेन उड़ा चुके हैं। शुभांशु के पास 2000 घंटे तक फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव है। 2019 में गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री चुने गए। इसके बाद रूस के गगारियन कॉस्मोनॉट सेंटर में 2 साल की ट्रेनिंग की। वो भी एक नॉर्मल बच्चा ही था, बट उसने वो नॉर्मल एक ऑर्डिनरी बच्चा, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स डेवलप करी ग्रेजुअली अपने डिटर्मिनेशन की वजह से कि उसको जो काम करना है वो करना है। तो वो येस ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। शुचि मिश्रा शुभांशु की इकलौती बहन है। ये अपने भाई शुभांशु में जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की बात कर रही हैं, उसमें अब तक सफलता ही मिली है। लेकिन 8 जून को स्पेस मिशन की लॉन्चिंग के बाद क्या होगा, इसे लेकर जिज्ञासाएं भी तमाम हैं। किसी भी स्पेस मिशन को लेकर सबसे ज्यादा जिज्ञासु तो उससे जुड़े वैज्ञानिक ही होते हैं। घर परिवार और शुभचिंतकों की तो बात ही अलग है। इतने गहन विज्ञान और तकनीक के बारे में किसी भी आम परिवार को कितनी ही जानकारी होगी। शुभांशु शुक्ला का परिवार भी इसीलिए शुरू में डरा हुआ था। इकलौता बेटा होने के कारण उनका परिवार उन्हें एनडीए में भर्ती ही नहीं होने देना चाहते थे। पिता के मुताबिक शुभांशु ने नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म उनसे बिना बताए ही भरा था। इन्हें बताया तब जब वायुसेना की 2nd लेफ्टिनेंट रैंक के लिए वो चुन लिए गए थे। खैर, अब चूंकि बात स्पेस मिशन पर जाने की पहुंच चुकी है, तो हर तरफ चर्चा इसी की हो रही है। 8 जून को स्पेस मिशन लॉन्च होने के बाद कैसी होगी शुभांशु शुक्ला की यात्रा, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। जिस हुनर और कमिटमेंट की वजह से लखनऊ के शुभांशु शुक्ला नासा के स्पेस मिशन के लिए चुने गए हैं, उसे लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक वाला चांस कहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की पूरी चयन प्रक्रिया और ट्रेनिंग को समझ लीजिए। ट्रेनिंग क्या हुआ है, कुछ ट्रेनिंग जो था ये यूरी गैगरिन सेंटर में किया है, ये रूस में। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि एक तो है कि स्पेस प्रोपल्शन, स्पेस थर्मल कंट्रोल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के बेसिक्स को कुछ 1.5 साल तक इन्होंने सीखा है। रूस के गागारिन सेंटर के बाद हर अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग नासा के स्पेशलाइज्ड सेंटर में होती है, जहां स्पेस मिशन के अंतिम दौर की पूरी तैयारी की जाती है। जैसे इस ट्रेनिंग सेंटर में सिमुलेटर और ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट होता है। इसमें स्पेस यान के पूरे कंट्रोल सिस्टम को ऐसे समझना होता है जैसे आप गहरे अंधेरे में भी सिस्टम ऑपरेट कर सकें। पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है और आंखें बंद कर दी जाती हैं। हजारों स्विचेस हैं, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा स्विच क्या है। इतना आसान नहीं होता है, कई जी उनके ऊपर आते हैं। जी मतलब प्रेशर आता है, तो ये मतलब इतना आसान नहीं है। और उन्हें जैसे मैंने कहा बहुत रिगरस ट्रेनिंग करना पड़ता है। कोई भी मिशन आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि आज भी मानव युक्त स्पेस मिशन का सक्सेस रेट 98% है। पृथ्वी की कक्षा में तो सफलता दर और कम 99% है। सबसे ज्यादा जोखिम लॉन्च और टेक ऑफ में होता है। इसके बाद स्पेस स्टेशन से जुड़ने के दौरान भी रिस्क होता है। 8 जून को शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन एक्सियोम 4 लॉन्च होगा। तब तक ये सारी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि अभी शुभांशु शुक्ला और उनके साथ जाने वाले 3 दूसरे यात्री
क्वारंटीन में रखे गए हैं। यहां से उनकी सीधी एंट्री स्पेसशिप में ही कराई जाएगी। ये टेन्योर होगा, ये 14 दिन का होगा। इसमें 4 लोग एक्सियोम 4 के जाएंगे। एक तो पेगी है जो कमांडर है, वो नासा की है। हमारे शुक्ला हैं और फिर पोलैंड और हंगरी से भी लोग होंगे। नासा का ये स्पेस मिशन फाल्कन 9 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसमें 130 देशों के लिए 60 एक्सपेरिमेंट होंगे, जिसमें एक मिशन भारत के गगनयान का भी है। मेरे ख्याल में ये हमें गगनयान के लिए काफी सहायता करेगा। तो मैं तो ये पूरा बहुत रोचक होगा और ये पूरे भारत देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और इसरो के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा ही। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें शुभांशु शुक्ला के प्रयोग बेहद अहम साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।